मेरा विचार इस बार, मेरा मन है कि मैं विधानसभा लड़ूं। आपने देखा हमने यात्रा भी की, बहुत बढ़िया हमारी न्याय यात्रा हरियाणा में गुजरी, लोगों का प्यार मिला। और अंबाला में कुमारी सैलजा 2004 और 2009 दो बार चुनाव जीती, 2 बार सांसद रही। 2014 और 2019 वहाँ से वो चुनाव हार गई। और वो दौर था कुमारी सैलजा जब एक चुनाव हारी जब वो सिरसा से, तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ चौधरी भजन लाल उनकी राजनीति को खराब करेंगे। उनको लगा कि शायद चौधरी भजन लाल उनकी राजनीति को खराब कर रहे हैं और उनको लगा कि ऐसे में बेटर होगा कि नई राह चुनी जाए। और उन्होंने नई राह चुन ली। वो सिरसा की राजनीति को छोड़कर अंबाला की राजनीति में आ गई, वो अंबाला पहुंच गई। निष्पक्ष व आज़ाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। राजनीति हो, समाज नीति हो, व्यवसाय नीति हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन समय का जो चक्र है, काल चक्र है, जिसे समय का पहिया कहते हैं, वो हमेशा घूमता है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, आप मान करके चलें कि कभी आप ऊपर होते हैं, कभी आप नीचे होते हैं। जो धुरी पर पहिया चलता है वो आपको कभी ऊपर लेके जाता है और कभी नीचे लेकर आता है। धुरी पर चलता हुआ पहिया आपको हमेशा समय की याद भी दिलाता है। और उस पहिए पर चलते हुए जब आप उन्नति और प्रगति के शिखर पर होते हैं तो उस समय कई बातें आपको भूल जाती हैं, लेकिन जब वो राह अलग बनती है, जब वहाँ से नई राह निकलती है, तो फिर पुरानी सारी बातें याद आती हैं। मैं आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कुमारी सैलजा 26 साल बाद सिरसा में है, लगभग 2.5 दशक बाद। और जब 2.5 दशक पहले जब वो सिरसा को छोड़कर अंबाला में आई थी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, सिरसा से भी 2 बार सांसद बन चुकी हैं, अंबाला से भी 2 बार सांसद बन चुकी हैं। जब सिरसा से अंबाला गई थी तो उस समय उनके पीछे एक प्रकार का, आप उसे भय मान लें, आप उसे डर मान लें, आप उसे सोच मान लें, आप उसे कोई व्यक्ति कुछ भी सोच ले अपने बारे में, या अपने क्षेत्र के बारे में, या अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में, कि कुमारी सैलजा को ऐसा लगता था कि सिरसा के अंदर जो कांग्रेस की गुटबाजी है, चौधरी भजन लाल उस समय सक्रिय हुआ करते थे। चौधरी भजन लाल का दौर था कांग्रेस के अंदर, और उनके सामने, जैसे आज हुड्डा साहब और हुड्डा साहब के सामने SR के गुट है, तो उस समय चौधरी भजन लाल के सामने अलग गुटबाजी हुआ करती थी, अलग गुट होते थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तमाम नेता कोशिश कर रहे थे धीरे धीरे आगे बढ़ने की, ऊपर चलने की। और वो दौर था कुमारी सैलजा जब एक चुनाव हारी जब वो सिरसा से, तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ चौधरी भजन लाल उनकी राजनीति को खराब करेंगे। उनको लगा कि शायद चौधरी भजन लाल उनकी राजनीति को खराब कर रहे हैं और उनको लगा कि ऐसे में बेटर होगा कि नई राह चुनी जाए। और उन्होंने नई राह चुन ली। वो सिरसा की राजनीति को छोड़कर अंबाला की राजनीति में आ गई, वो अंबाला पहुंच गई। 1991 और 1996 में वो सिरसा से सांसद बनी थी। 1998 में वो चुनाव हारी थी। उसके बाद वो चली गई अंबाला लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अंबाला में। और अंबाला में कुमारी सैलजा 2004 और 2009 2 बार चुनाव जीती, 2 बार सांसद रही। 2014 और 2019 वहाँ से वो चुनाव हार गई। जब वो सिरसा से अंबाला की तरफ गई थी तो उनको सिरसा में ये भय था कि चौधरी भजन लाल जो हैं उनके राजनीतिक विरोधी हो चुके हैं। हालांकि सिरसा जो है वो कर्म भूमि रही है कुमारी सैलजा की और कुमारी सैलजा के परिवार की। कुमारी सैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह सिरसा से कई बार सांसद रहे, केंद्र सरकार के मंत्री रहे, बड़े नज़दीकी थे वो। और सिरसा की राजनीति की नब्ज को उन्होंने बड़े अच्छे से पकड़ा था और उसी नब्ज को पकड़ा बाद में कुमारी सैलजा ने। और कुमारी सैलजा भी 2 बार सांसद रहीं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि कुमारी सैलजा को जब ये लगने लगा कि कांग्रेस की गुटबाजी कहीं उनकी राजनीति को खराब ना कर दे, कहीं चौधरी भजन लाल, क्योंकि सिरसा लोकसभा के अंदर चौधरी भजन लाल के परिवार का असर ठीक ठाक रहा है। और आप इसी को मान करके चलें क्योंकि फतेहाबाद जिला भी सिरसा लोकसभा में आता है
और सिर्फ फतेहाबाद जिला के अंदर चौधरी भजनलाल के परिवार का ठीक ठाक असर रहा है। और आप मान भी सकते हैं कि 2014 का चुनाव में जब समझौता था चौधरी भजनलाल की पार्टी, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो बीजेपी ने जो 2 सीटें छोड़ी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस के लिए वो हिसार और सिरसा ही थी। और ये दोनों सीटों पर मैं जो कह रहा हूँ आपको कि चौधरी भजनलाल का प्रभाव रहा, और इसलिए क्योंकि बात सिरसा की हो रही है और इसलिए सिरसा में कुमारी सैलजा को लगने लगा था कि चौधरी भजनलाल से नाराजगी, चौधरी भजनलाल अगर उनके खिलाफ हैं, कहीं अंदर कोई गुटबाजी वाली बात कांग्रेस की है तो वो उनको भारी ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने अपना राजनीतिक रास्ता बदल लिया। मंजिल तो वही थी लेकिन रास्ता चेंज कर लिया। अब तो कुमारी सैलजा की मंजिल भी कुछ और है, भले ही रास्ते तो बदलते जा रहे हैं बीच बीच में और रास्ते बदलने पड़ रहे हैं, लेकिन मंजिल कुमारी सैलजा की अब चंडीगढ़ है। चुनाव तो भले ही वो दिल्ली का लड़ रही हैं। खैर, मैं आपसे जिस बात का जिक्र कर रहा हूं और जिस बात पर आपके साथ हूं जहां से मैंने शुरू की थी कि समय अपने आप को दोहराता है, और 26 साल बाद 1998 के चुनाव के बाद कुमारी सैलजा को 2024 में सिरसा में आना पड़ा। सिरसा का उन्होंने खुद चयन किया, कांग्रेस आला कमान की तरफ से जब निर्देशित किया गया कुमारी सैलजा को। हालांकि कुमारी सैलजा खुद कह रही हैं, एक आप उनका बयान सुनिए, उसके अंदर ये खुद कह रही हैं कि चंडीगढ़ की बात तो थी लेकिन पार्टी के समर्पित सिपाही हूं। पर एक बार सुनिए इस बात को, और गुटबाजी वाली बात भी सुनिए। मेरा विचार इस बार, मेरा मन है कि मैं विधानसभा लड़ूं। आपने देखा हमने यात्रा भी की, बहुत बढ़िया हमारी न्याय यात्रा हरियाणा में गुजरी, लोगों का प्यार मिला। मैंने साथ में ये भी कहा था कि हाई कमांड का, क्योंकि मैं पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ, पार्टी का हाई कमांड का हुक्म हुआ लोकसभा का तो लोकसभा भी लड़ूंगी। तो आज लोकसभा के लिए हम मैदान में हैं। हम ये पड़ाव पार करें, आगे की फिर देखेंगे, आगे की फिर देखेंगे। आपके विरोधी थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए आगे की। आपके विरोधी ये कहते हैं कि 26 साल बाद कुमारी सैलजा को फिर से सिरसा की याद क्यों आई? देखो, विरोधी कुछ भी कहें, ये हमारे पार्टी का, अब विरोधियों के बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मीडिया में काफ़ी कुछ मीडिया ने सच्चाई बता भी दी है। तो विरोधी कुछ भी कहें, बात ये है कि हम अपनी निष्ठा से लोगों का काम करते हैं। लोगों ने हमको यहाँ बुलाया और लोगों की सेवा में हम दिन रात एक करेंगे। मैडम, गुटबाजी जो चलती आ रही थी कांग्रेस में, गुटबाजी अब खत्म हो गई है? देखो, बात गुटबाजी नहीं होती, बात ये होती है कि हर एक, चाहे किसी भी संगठन में हो, आपने देखा कोई पार्टी हो, कोई संगठन हो, एक होता है, फिर दूसरा कहता है मैं भी, दूसरा कहता है मैं भी, तीसरा, चौथा, तो सब अपनी अपनी जगह के लिए, अपने प्रभाव के लिए अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो गुटबाजी नहीं है, पार्टी का हिस्सा है। सैलजा जी बिल्कुल अड़ गए हैं कि जब तक हुड्डा नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। नहीं, ये मीडिया में इस तरह की बातें आ जाती हैं, ऐसे तो जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है? देखो, आश्वस्त की बात नहीं होती, बात ये है कि हर चुनाव एक नई चुनौती लेकर आता है और उस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए लोगों का संघर्ष के लिए हम मैदान में उतरे हैं। और मुझे विश्वास है कि सिरसा लोकसभा के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे एक बार फिर, और हम मिलकर यहाँ सेवा करेंगे। सिरसा में भी कुछ नेताओं को मनाने की जरूरत है, आपको क्या लगता है? सिरसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ये नहीं है कि मनाना है, और है सबसे बातचीत है और सब बात कर रहे हैं और सब काम करेंगे, सब काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप आश्वस्त रहिए। तो कुमारी सैलजा खुद भी कह रही हैं कि मंजिल तो चंडीगढ़ थी और रास्ते बदलते रहते हैं, सब चलता रहता है और पार्टी की समर्पित सिपाही हूं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं कि मंजिल चंडीगढ़ अगर कुमारी सैलजा की है तो मंजिल तो चंडीगढ़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी है। और इसी चंडीगढ़ की मंजिल को लेकर ही तो चौधरी भजनलाल के साथ में जो बना हुआ होगा उस समय 1998 के दौरान में, जब चौधरी बंसीलाल की हरियाणा में सरकार थी, जब हरियाणा के अंदर हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार चल रही थी, और उस समय कुमारी सैलजा ने सिरसा को छोड़कर अंबाला जाने का जो फैसला किया था, उसके पीछे बात तो यही थी क्योंकि चंडीगढ़ वाला मसला था और चौधरी भजनलाल चंडीगढ़ को अपने लिए सेफ चाहते थे। और अब यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने लिए सेफ चाहते हैं चंडीगढ़ को। और अब बात कुछ राजनीति की मैं आपको जो बता रहा हूं कि उस समय कुमारी सैलजा को लगता था कि सिरसा के अंदर क्योंकि पकड़ है चौधरी भजनलाल की,
फतेहाबाद जिले के क्षेत्र हों चाहे बिश्नोई समाज के मतदाताओं और हिसार और सिरसा साथ साथ लगते इलाके हैं, इसलिए उस पकड़ को देखते हुए, सारी बात समझते हुए कुमारी सैलजा ने रास्ता पकड़ा अंबाला का। अंबाला में भी 2 बार सांसद बनी, लेकिन अंबाला के अंदर भी उनको गुटबाजी का सामना करना पड़ा। उन्हें देखना पड़ा कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में, भले ही आप मान सकते हैं कि वो जो दौर था चौधरी भजनलाल का, उस समय चौधरी भजनलाल को साइड करने के लिए कांग्रेस के सारे गुट इकट्ठा हो गए थे। कुमारी सैलजा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुआ करती थी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने 2004 में। लेकिन समय ने अपना जो चक्र बदला, समय चक्र ने करवट ली, उसके अंदर ऐसा हुआ कि वो जो कभी इकट्ठे थे वो आमने सामने हो गए। और कुमारी सैलजा ने जब अंबाला की राजनीति की तो अंबाला के अंदर भी हुड्डा साहब की तरफ से डेंट लगा। चौधरी निर्मल सिंह जो कभी चौधरी भजनलाल के कहने से एक तरह से समर्थक हो गए थे कुमारी सैलजा के, वो हुड्डा साहब के कहने से उनकी राह भी अलग हुई। और परिणाम ये हुआ कि 2014 और 2019 दोनों चुनाव कुमारी सैलजा हारी। और अब जब 2024 की बारी आई, तय करना था कुमारी सैलजा को, तो कुमारी सैलजा को अंबाला के बजाय सिरसा ज़्यादा मुफीद लगा। वो सिरसा वापस लौट गई 26 साल बाद। आज कुमारी सैलजा ने अपना नामांकन किया था। जोश से लवरेज हैं, आपने सुनी उनकी बाइट, आज की बाइट है। जोश से लवरेज हैं पूरी तरह से। उनका रोड शो हुआ आज, वहाँ पर खूब भीड़ थी। और जो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि एसआर के गुट प्लस बीबीए भी हो चुका है, तो एसआर के गुट के जो तमाम नेता थे, वहाँ पे चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, वहाँ पर सुरजेवाला जी थे, वहाँ पर किरण चौधरी थी, ये तमाम नेता थे, चंद्रमोहन बिश्नोई थे कुमारी सैलजा के समर्थन में। लेकिन ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, ना चौधरी उदयभान थे। और यहीं से बात शुरू हो गई कि कहीं कुमारी सैलजा को वो जो बात चली थी 26 साल पहले छोड़ना पड़ गया था, कहीं वही दिक्कत फिर तो नहीं आ जाएगी। आज अगर कुमारी सैलजा ने नामांकन कर दिया है, कैंडिडेट वो हो चुकी हैं, लेकिन मन में अरमान तो उनके चंडीगढ़ के आज भी हैं। अंकुर फूट रहे होंगे जरूर चंडीगढ़ को लेकर के, और फूटते रहते हैं और फूटने चाहिए। लेकिन इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए भी चंडीगढ़ उतना ही जरूरी है। हुड्डा साहब तो चुनाव खुद लड़े भी नहीं, भले ही कितनी ही बातें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर और तमाम चलती थी। हालांकि आपको ध्यान होगा, मैं तब भी कहा करता था कि भूपेंद्र हुड्डा खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे। खैर, यहाँ पे इस बात का आज कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी मकसद है कि चंडीगढ़ की लड़ाई जो वाया दिल्ली होके जानी है, तो किरण चौधरी तो खुद, तो कुमारी सैलजा तो खुद मैदान में है। ये किरण चौधरी वाला काट देना, तो कुमारी सैलजा तो खुद मैदान में है सिरसा से, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा है। और ये बात तय है कि लोकसभा चुनाव के जो कैंडिडेट तय हुए हैं 9 में से 8 में तो बाजी हुड्डा साहब ही मार के ले गए। इन सबको देखते हुए क्या कुमारी सैलजा को सिरसा में आज जब उन्होंने नामांकन किया तो कहीं उनके मन में ये बात जरूर चली तो नहीं होगी कि कहीं हुड्डा साहब की नाराजगी भी यहाँ पर जो हुड्डा वाली जो गुटबंदी है, क्योंकि सिरसा के अंदर मैंने एक, आपको ध्यान हो तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया था पहले कि कुमारी सैलजा के लिए सिरसा मुफीद है, कुमारी सैलजा के लिए सिरसा आसान है। भले ही वो 26 साल बाद जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर जो उनका नाता रिश्ता है वो बरकरार है। लेकिन एक समस्या जरूर थी यहाँ पर भी कि अगर हुड्डा साहब साइलेंट रहे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो कांटे निकालने की बात चलती है राजनीति में और खासकर कांग्रेस भाजपा में कांटे निकालने की बात बहुत ज़्यादा है, कहीं हुड्डा साहब कुमारी सैलजा का कांटा निकालने की ना सोच लें। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। आपको क्या लगता है कि सिरसा लोकसभा जहां पर 26 साल बाद कुमारी सैलजा की एंट्री हुई है, कहीं उनके माथे पर इस बात को लेकर चिंता की लकीरें तो नहीं होंगी? आपको क्या लगता है कि क्या कहीं कांग्रेस की गुटबाजी इस लोकसभा चुनाव में कहीं इसको प्रभावित तो नहीं करेगी? और आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ की राह के जो 2 दावेदार हैं, हुड्डा और सैलजा, ये लोकसभा चुनाव कहीं एक दूसरे के कांटे निकालने में तो नहीं निकाल देंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसी प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।